माला महानाडू एंड रॉक्स के कौमी सदर डॉक्टर आर.एस. रत्नाकर ने कहा कि एससी जुमरेबंदी के नाम पर दलितों की एकजुटता को तोड़ने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जानिब से मुल्क गिर साजिश रची जा रही है। मुल्क भर में दलितों की एकजुटता के खिलाफ रची जा रही सबसे बड़ी सियासी साजिश के खिलाफ माला महानाडू एंड रॉक्स के कौमी सदर डॉक्टर आर.एस. रत्नाकर ने माला तबके के कायदीन के हमरा मंगल के रोज आदिलाबाद जिले मुस्तखर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कायम हुए 10 साल गुजर गए मगर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कभी भी ऐसी जुमरेबंदी पर बात नहीं की, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी किस उजलत में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और एम्पिरिकल डेटा के बगैर फैसला ले रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं या बीजेपी के। आवाम को वजाहत देनी चाहिए। डॉक्टर रत्नाकर ने इल्जाम लगाया कि एससी जुमरेबंदी का बीज सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बोया और बाद में मुल्क भर में मोदी हुकूमत ने इसको नाफिज किया। उन्होंने कहा कि जुमरेबंदी से सिर्फ 4% को फायदा हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि बाकी 1108 एससी बरादरियों को उन 4% में कहाँ इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में माला बरादरी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माला आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खामोश रहना एक बड़ी नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के वफादार रहने के बजाय अपनी बरादरी के तय वफादार बने। उन्होंने अपील की कि माला बरादरी के लोग आंखें खोलें, मुत्तहिद हों और पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज तेलुगु रियासतों में माला समाज वजूद के बहरान से गुजर रहा है। Continuously, constantly, my dear friends, don't forget that, because if we do not fight against this conspiracy, our existence will be questioned. Already we have lost our existence in this country totally, because the BJP politics is totally communal, caste ridden and religious ridden, my dear friends. It is totally against the democratic spirit of this country. That is the reason why we are fighting against this. Always the political system is dividing the people in all possible angles. This is not good for the country. It's a what is that? It's a secular state. In a secular state, how can you do the communal politics? How can you do the religious politics? This is the main weapon by which all the political parties are doing. All the political parties are conspiring, especially against the Dalit. They're crushing like us anything. So at the same time, बहनों सुनिए, एससी आरक्षण वर्गीकरण के बहाने देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां दलितों की एकता को कमजोर कर रही है। इस पर हमें सभी को मिलकर लोकतांत्रिक लड़ाई करनी चाहिए। भाई और बहनों, we are speak about this conspiracy because we are asking the Modi ji for the development of this. This is not the way to do. This is the only conspiracy to divide the Dalit segment of this country totally permanently. This is not good for the country. That is the reason why we are asking the Modi. This is not the way to do this is not to do the ways to uplift the Dalit community from the bottom segment of this society. Modi ji, एससी लिस्ट में बाकी जातियों पर अगर आपको सच्चा प्यार है, अगर आपको सच्चा दोस्ती है और प्रेम है, आरक्षण 10% और बढ़ाकर बाकी जातियों को देना है, बाकी जातियों को देना चाहिए। मोदी जी, आप कर सकते हैं तो ये काम करें, लेकिन दलित जातियों को विभाजित ना करें। मोदी जी, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. This is not good for the secular fabric and united fabric of this country. If you really wish to bring up the SC community, there are other ways. Go for that. We do that. If you can do that. Otherwise, leave the community alone. We don't need any sub-classification, because what you give in the name of reservation is nothing but peanuts. It is leftover rice. It's nothing but split rice. How can you divide this? How can you do equal shares for this? For the total 1108 castes on the list of scheduled castes in this country. Is it possible? Are you a god? Are you a human being or god? How can you do that? How can you opt for this such a bloody dividing, caste dividing politics? This is not good for the country. My dear friends, suniye, don't forget this. We should all fight against this. I am Dr. Ratnakar, National President for Mal Mahanadu and Rocks, Roar Against Categorization Conspiracy of SCs and STs of India. Thank you.